हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री के 16 छिपे हुए दुश्मनों की। महंगे प्रोडक्ट बेचकर आराम से प्रॉफिट कमाने का जमाना अब चला गया है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो वर्कप्लेस से हर तरह से वेस्ट को यानी मुडाज को हटाना ही होगा। ये 16 दुश्मन या लॉसेस 4 मेन कैटेगरी में आते हैं। ऑपरेटिंग रेट, इक्विपमेंट इफिशिएंसी, ह्यूमन वर्क इफिशिएंसी और प्रोडक्शन रिसोर्सेज। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला ग्रुप है ऑपरेटिंग रेट, जिसमें सिर्फ एक बड़ा लॉस आता है, शटडाउन लॉस। जब हम मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन या क्लीनिंग के लिए मशीन को रोकते हैं तो प्रोडक्शन टाइम का लॉस होता है। ये सेफ्टी के लिए जरूरी तो है, पर एक स्मार्ट प्लानिंग से हम इसे शटडाउन टाइम को काफी कम कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप सबसे बड़ा है, इक्विपमेंट के साथ लॉसेस। इसमें सबसे ऊपर है फेलियर लॉस, यानी मशीन का टूटना। फिर आता है सेटअप एंड एडजस्टमेंट, जहां ऑपरेटर के अंदाज पर चलाने की वजह से सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद होता है। इसके अलावा टूल बदलना, कटिंग ब्लेड इसमें शामिल है। इसी ग्रुप में कुछ छिपे हुए दुश्मन और है, जैसे माइनर स्टॉपेज, छोटी मोटी रुकावटें या सेंसर ट्रिप होना, मशीन का डिजाइन से धीमे चलना, स्पीड लॉस और खराब पुर्जे बनाना, जिन्हें ठीक करने में वक्त लगता है, डिफेक्ट एंड रिवर्क लॉस। तीसरा ग्रुप इंसानी इफिशियंसी, यानी कि ह्यूमन इफिशियंसी को रोकने वाले 5 लॉसेस का है। ये मैनेजमेंट लोड, जहां वर्कर बस डायरेक्शन का वेट करता है और खराब लेआउट की वजह से बेकार चलना, यानी मोशन लॉस। इसके अलावा कन्वेयर पर काम का असंतुलन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रोबोट या मशीन की जगह मैन्युअल काम करना, फेलियर को ऑटोमेट और स्किल की कमी, बार बार चेकिंग करना, मेजरिंग एंड एडजस्टमेंट भी इसमें शामिल है। चौथा और आखिरी ग्रुप रिसोर्स की बर्बादी पर है, जिसमें 3 लॉसेस होते हैं। इनमें एनर्जी, बिजली या फ्यूल का वेस्ट होना, पुराने टूल और डाइस का खराब होना और इन लॉस शामिल है। इन लॉस का मतलब है रॉ मटेरियल बर्बाद होना, जैसे स्क्रैप निकालना, रिवर्क करना या पूरा पार्ट खराब हो जाना। दोस्तों, ये सारे लॉस 2 तरह से आते हैं, स्पोरेडिक और क्रोनिक। स्पोरेडिक लॉस अचानक आते हैं। इनका एक क्लियर कारण होता है, जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक है क्रोनिक लॉस। ये बार बार आते हैं क्योंकि इनके कारण कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़े होते हैं। लोग इन लॉस को फैक्ट्री का नॉर्मल हिस्सा मान लेते हैं और बस टेम्पररी इलाज करते हैं। इन क्रोनिक लॉस को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए हमें पीएम एनालिसिस का यूज करना चाहिए। पीएम एनालिसिस हमें सिखाता है कि छोटी से छोटी और छिपी हुई खामियों को पहचानो और एक नई सोच, इनोवेशन के साथ जीरो लॉस की तरफ आगे बढ़ो। तो आइए लॉस को मेजर करें और अपनी कॉस्ट को परमानेंटली घटाएं। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ, ताकि आपकी फैक्ट्री भी लॉस फ्री हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।